नहीं है। सब एक है, पति पुत्र अड़ोस पड़ोस सब एक हो जाता है, कभी एक नहीं होता। वो प्रभु है और हम उनके भृत्य हैं। बाकी लोग उनके साथ एक समान कैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम एक समझने का भूल करते हैं, इसीलिए प्रयोजन का उपलब्धि नहीं होता है। मतलब सबसे पहले संबंध स्थापित कर। जिसने संबंध बना लिया उसने प्रयोजन की ओर अपने आप को लेके चला ही गया, समझो आप। ऐसा जहां संबंध है वहां पर साधना अपने आप होने लगता है। ये मेरा पति है, उसको रोटी खिलाना ही पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, कपड़ा धोना है, ये करना वो करना, देखना है, बीमार है कुछ है, जबरदस्ती नहीं होता है। संबंध जब समझ में आता है स्वभाव बन जाता है वो कर्म उसका। साधना आज करना पड़ेगा है, लेकिन जिस समय वो साधना हमारे जीवन का स्वभाव बनता है तब हमारे लिए प्रयोजन सुगम हो जाता है। ऐसा है ना, समझ में आता है। प्रयोजन क्या है? उनका प्रेम, कि भगवान का प्रेम मुझको मिले, यही प्रयोजन है। प्रेम नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भगवान, हम यद्यपि उनसे प्रेम नहीं भी करते हैं, उनकी कृपा से हम वंचित नहीं हैं। अक्सर लोग क्योंकि संबंध नहीं है इसलिए ऐसी बातें दिमाग में आते हैं, वो कृपा करेंगे तो वृंदावन जाऊंगा, और क्या कृपा करेंगे। हमारे गुरुजी बोलते थे, मनुष्य शरीर तुमको दे दिया यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है, नहीं तो पशु बनाते कुछ और बनाते। मनुष्य बनाया मतलब है तुमको जो है अपनी कृपा दे दिया। गुरु बोलते थे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा का मतलब ही गुरु जी है, बोलते तुमको मनुष्य शरीर उन्होंने दे दिया, और क्या तुम अलग से कुछ चाहिए, ये बात होता है। अज्ञानी होते हैं बेचारे, इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ऐसे बोलने से ऐसे मालूम पड़ता है कि हम भी भक्त हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भगवान का कृपा हमारे ऊपर हर अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के साथ संबंध जागृत नहीं हुआ, लेकिन भगवान का हमारे साथ जो संबंध है वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये अंतर है। हम अल्पज्ञ हैं इसलिए हम नहीं मानते, भटकते हैं इधर उधर, लेकिन भगवान अल्पज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ है। इसीलिए जीव अपने कर्मों के दोष के कारण जो जो शरीर को ग्रहण करता है उन शरीर के अंदर उस योनियों में भगवान उस जीव का रक्षा सदा सर्वदा करते रहते हैं। उनकी कृपा से उसको वंचना नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान पिता है, भगवान प्रभु है हम सबका, हम उनके भृत्य हैं। ये बात है, भगवान की कृपा है, लेकिन हम उस कृपा को समझे, वो तभी संभव होता है जब हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है ये समझ में आता है। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपलक्ष्य करते हुए यह बात इस संसार के आगे रखा।
उस जगह पे जहां पर लोग सोचते हैं कि हम ही भगवान है, मैं ही भगवान का रूप हूं, तुम भी भगवान के रूप हो, मानव सेवा ही माधव सेवा है, इंसान की सेवा करो, गरीब को खिलाओ या सबको भगवान देखो, इस तरह के जो विचार वाले लोग हैं, जीवों पर दया करने के लिए कभी भी शास्त्रों ने मना नहीं किया। लोग अक्सर इन चीजों को मिला देते हैं। समाज का सेवा करना और समाज को भगवान देखना, ये बहुत अंतर होता है। भगवान भगवान है, बाकी सब कुछ दुनिया की सृष्टि है। तुमको अगर भगवान ने समृद्धि दी है तो भगवान का कृपा है, वो उसको चार आदमी के बीच में बांटो। ये होता है जीवों पर दया करना। वो बांटना क्या है, वो एक अलग बात होता, लेकिन सामने वाले को तुम ही भगवान का रूप हो ऐसे देखना, वो तो मूर्खता है। एक मरणशील व्यक्ति जिसके जीवन में परमार्थ नहीं है, जो कि व्यसनों का दास है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम भगवान के रूप में देखते हैं तो वास्तविकता में भगवान के साथ हमारा संबंध कभी भी नहीं बन पाएगा। जब भगवान के साथ संबंध नहीं बना तो होता क्या है, भगवान को हम मूर्ति देखने लगते हैं, पुतला देखते, ऐसा। फिर क्या होता है, भगवान को क्या भोग लगा रहे हो जी, थोड़ा सा दूध और मिश्री या मखाने, कौन खाता है भैया मखाने बताइए। कोई खाना पसंद भी नहीं करता, लोग तो उसको नरम हो गए तो वैसे भी नहीं खा सकते, है ना। जब क्रंची होता है एकदम घी में फ्राई करने के बाद, वृंदावन बिहारी लाल की, तब थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ना, दूध बिस्किट भोग लगा, खुद खा सकते हैं, क्यों, मूर्ति है, संबंध नहीं है। अपने कमरे में एसी होगा, ठाकुर जी के लिए पंखा भी नहीं होगा। ये बात है। खैर जो भी है, मेरा ये कहना है, एक घर में देखा, रसोई में जहां रसोई बन रहा है उसके साइड में ही रखा हुआ है। मैंने बोला ये क्या है, बोलते बना के भोग लगाने में आसान हो जाता है। ऐसे अलमारी में रखा है, एक जगह पे टीवी के शेल्फ के नीचे रखा हुआ है, और या तो दीवार में वो लकड़ी के आते खिलौने जैसे मंदिर छोटे छोटे, दीवार में उसको वो कील ठोक के उसमें लटका देते हैं, और वहां रखने के थाली रखने का भी जगह नहीं होता है, तो इतना इतना ग्लास ले लेते हैं छोटा छोटा। आजकल जो चाय का छोटा वर्जन आ गया, इतना इतना मिलता है, उससे भी छोटा होता है वो, तो क्या प्यास बुझेगा भैया, उससे क्या भूख मिटेगा। ये सब किस लिए होता है, भगवान सेकेंडरी पे क्यों आते हैं, उसका कारण ये है, उसको हम सिर्फ पुतला देखते हैं, मूर्ति देखते हैं। कारण क्या है, संबंध नहीं है। वो संबंध जिसका जाग गया, वो क्या करता है, वो कहता है प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप तो प्रभु मूर्ति हो ही नहीं सकते, आप तो भगवान स्वयं है। परसों किसी ने मुझे पूछा, क्या आज के दिन भी हम क्या भगवान को देख सकते हैं, क्या भगवान कोई ऐसा है कि अतीत में था अभी नहीं है, मर गया, ऐसा होता है? जिनके कारण ही सृष्टि है, जिनके कारण स्थिति है, लय है, सब कुछ। ब्रह्मा जो कि सृष्टि करता है, भगवान के संबंध में बोलते ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह।
इतना ही नहीं, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, तमाम कारणों के कारण जो आदि मध्य अंत से रहित है, परतम तत्व है, वो कौन है? भगवान है। वो सब समय है। लेकिन ये प्रश्न क्यों उठता है? उसका कारण यही है, अरे तुम धार्मिक हो, भगवान का नाम भी करते हो, लेकिन फिर ये प्रश्न उठता है, क्या भगवान आएंगे? मैं क्या देख सकता हूं? ये क्या मतलब है? क्योंकि संबंध नहीं है। इसलिए तुम्हारे साधना के अंदर भगवान से मिलने की सामर्थ्य नहीं है। नहीं है तो प्रहलाद महाराज जैसे जो भक्त होते हैं, वो लोग कह रहे हैं हाँ ये खंबे में भी भगवान है, और उनके पिताजी जाके उस खंबे को तोड़ते हैं हिरण्यकश्यप, जब उसमें से भगवान निकल के बाहर आ जाते हैं। खंबे में कहां भगवान है? कौन सा रूप है खंबे का? लेकिन भक्त का जब भगवान है बोल करके एक धारणा बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है, तो भगवान वहां सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं यहीं पे हूं तुम्हारे पास। क्या मूर्ति से नहीं निकल के आएंगे? ये बात है, संबंध बनाना पड़ता है, तभी प्रयोजन सिद्ध होता है। प्रयोजन क्या है? उनका प्रेम। जहां प्रेम है वहां पर हमें उनको बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद हमारे लिए आते हैं। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, अच्छा इतना तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, मैं ही तुमसे मिलने आऊंगा। ये भगवान है। तुम मुझे चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं ही आ जाता हूं तुम्हारे पास। ये भगवान का व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। इसीलिए भगवान से श्रेष्ठ भक्त को माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान सबको आकर्षित करते हैं और आनंद देते हैं, लेकिन भक्त भगवान को आकर्षित करके भगवान को आनंद देता है। मालूम है, भक्त अपने भक्ति से भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए भक्त भगवान से कहता है, वो क्या बोलता है? मुझे आप जहां मर्जी रखो, मुझे उसकी चिंता नहीं है, बस आपकी भक्ति मुझ में रहे, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्ति जिसके हृदय में प्रबल रूप से है, भगवान उसके पास अपने आप चले जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात का। इसलिए भक्त बहुत चतुर होता है, वो नहीं कहते कि आप आ जाओ। इसीलिए जब भक्त के अंदर भगवान का प्रेम का प्रगाढ़ता बढ़ने लगता है, तो उसके अंदर एक विशेष गुण आता है। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ने इसके बारे में बताया, श्री कृष्ण आकर्षणी च, उससे पहले नहीं, वो प्रेम जब प्रगाढ़ हो जाता है तो उसके अंदर ये गुण आता है कि वो भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कृष्ण उससे मिले बिना जा नहीं सकते, उसके मिले बिना रह नहीं सकते। बिल्वमंगल ठाकुर इसीलिए दावे के साथ में भगवान से कह रहे हैं कि अंधा हूं बोल करके तुम मेरे सामने से भाग सकते हो, अगर तुझ में हिम्मत है यहां से भाग के दिखाओ, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम सर्वशक्तिमान है। ऐसा, अरे एक अंधा है भक्त, लेकिन दावे के साथ भगवान को बोल रहे कि यहां से भाग के दिखाओ। क्यों? क्योंकि प्रयास करके भी भगवान भक्त के हृदय से निकल ही नहीं सकते। यही प्रयोजन का विशेषता है, ये विशेषता है प्रयोजन का। और भगवान को भक्त ये नहीं कहता है कि मुझे आपसे मिलना है उस समय, लेकिन भगवान का स्मरण में विभोर होकर भक्त आनंद में से डूब जाता है।
इसलिए बोलते हैं उसको क्या होता है, सांद्रानंद विशेष आत्मा। अब उसको आनंद में है। जैसे भगवान आत्मा राम होते हैं, ऐसे भक्त आत्मा राम होता है। भक्त का आत्मा कौन है, भगवान स्वयं। वो अपने हृदय मंदिर के अंदर भगवान के साथ सब समय रमण करते होते हैं। कल्पना कर सकते हैं इस बात को, ये बात है। इसको कल्पना कोई कर सकता है, कोई नहीं कल्पना कर सकता। भक्त अकेला होने पे भी वो अकेला नहीं है, गोविंद उसके साथ में है, और वो गोविंद के साथ अपने हृदय के अंदर सब समय रमण कर रहा होता है। ये बात है। भगवान भक्त के साथ, भक्त भगवान के साथ, वो दोनों के बीच में, वो दोनों के अलावा कोई और के लिए तब जगह नहीं रहता है। उस समय बीच में कोई तीसरा व्यक्ति के लिए स्थान नहीं होता। बस मैं और मेरे गोविंद, और कुछ नहीं है वहां पे। मैं और मेरे प्रभु है। उसको बोलते प्रयोजन। आप मुझे बुलाते ही नहीं है, क्यों नहीं बुलाते? गोपियों ने नहीं कहा कभी कि आप हमें बुला लो। कृष्ण को स्मरण करती गई है। जब वो विरह की पराकाष्ठा में चली गई तो फिर कुछ ना कुछ बोलती हैं, लेकिन जो भी बोलती हैं अगर ध्यान से पढ़ के देखोगे, सुनोगे, समझोगे, वो केवल कृष्ण का गुणगान ही होता है। उनके उत्कोच के अंदर भी कृष्ण के लिए उनके हृदय के अंदर भरा हुआ प्रेम झलकता होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ में सब समय के लिए है। उनसे कृष्ण कभी एक लवमात्र काल के लिए भी, रत्ती भर के समय के लिए भी उनसे कभी भी कृष्ण का वियोग नहीं हुआ है, क्योंकि प्रयोजन में वियोग नहीं होता है। जो वियोग की तरह दिखलाई देने वाला भी उस विशुद्ध प्रेम का एक रूप है, ऐसा एक फ्लेवर है जिसको भगवान और भक्त दोनों ही आस्वादन कर रहे होते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे लुका छुपी खेलते हैं, कभी इधर छिप गए, कभी उधर छिप गए, ऐसे कब भक्त के सामने से भगवान आदर्शन दे देते हैं, फिर भक्त भगवान के बिना चंचल हो जाता है, उस समय भगवान फिर सामने आ जाते हैं, फिर उसके बाद भक्त भगवान से छिप जाता है। ये सब चलता होता है। ये प्रेम की एक अभिव्यक्ति है। ऐसा क्यों? भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते। सबसे पहले तो भक्त तो रह ही नहीं सकता भगवान के बिना, लेकिन विशेषता यह प्रयोजन में कि भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? संबंध स्थापित करना होता है। ऐसा केवल मात्र कीर्तन करने से, पूजा पाठ करने से सफिशिएंट नहीं होता है, ये पर्याप्त नहीं होता। ये तो सभी करते हैं। दान पुण्य करने से, सेवाओं को करने से कौन नहीं करता? सब करता, लेकिन इससे प्रयोजन का प्राप्ति कभी भी नहीं होता है। प्रयोजन वो है जहां भक्त भगवान को आकर्षित करना नहीं होता, जहां पर भगवान भक्त को आकर्षित करना नहीं होता, भक्त अपने भक्ति के प्रभाव से अपने प्रभु को अपनी ओर खींच लेते। ये कौन कर सकता है? जो बहुत चतुर है वही कर सकता है। चलो भक्तिविनोद ठाकुर ने इसीलिए कहा, क्या बोलते हैं, भगवान पूछ रहे हैं कि तुम मेरे पास आए हो, क्या चाहते हो? धन जन चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, रिद्धि सिद्धि चाहते हो? बोलते ना, क्या चाहते हो? जो आपने उपदेश दे दिया उसी को मैं चाहता हूं।
क्या दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिया था, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। त्वयि भक्ति जो है, आपकी जो चरणों का भक्ति, अहेतु की भक्ति, जो अकारण की भक्ति, जो केवल आप ही के उद्देश्य से किए जाने वाला भक्ति, उसी को मैं चाहता हूं। बस वो अगर मुझे मिल गया, मुझे पता है कि सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ अलग से पाने की जरूरत नहीं होगा। उस उद्देश्य को लेकर के भगवान का भजन करना पड़ता है। ऐसा वो उद्देश्य क्या है? प्रेम। वो कहां से आता है? संबंध को जगाने से आता है। बहुत सारे लड़कों को देखते हैं, ये लड़का पसंद है, क्या करता है क्या नहीं है। ऐसे नहीं है कि फोटो देख के लड़की बोलती यही मेरा पति है, वो देखा नहीं ये ठीक नहीं पापा, अच्छा दूसरा देखा ठीक नहीं ये ठीक नहीं, वो भी ऐसे ही करते, ये लड़की ठीक है नहीं ठीक है, जैसे भी है। जब रोका होता है, रोका बोलते हैं, हाँ, रोका होता है, तब उनको पता चल जाता है कि अब यही मेरा पति है। उसके बाद से लेकर के अरे कल तक तो तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन अभी जो है एक मिनट भी अलग नहीं रह पाते। वो अलग बात है, कुछ समय के बाद जो है फिर साथ नहीं रह पाते, लेकिन समझने के लिए एक लड़का देखा था, कई लड़के हैं लेकिन एक तो था जिसको थोड़ा नजदीक से देखा। क्या कर रहा है, जैसे ही रोका हुआ कीर्तन में आना बंद। हमने बोला पता नहीं क्या हो गया, कोई बिजी हो गया, क्या हो गया। और सुबह आता था मिलने तो आंख ऐसे सूजे हुए रहते, बोला क्या हुआ, सोया नहीं, क्या कर रहा था, नहीं उनसे बात कर रहा था। तो पूरी रात रात क्या बात कर रहे भैया उससे, क्या खा रहे हो? कोई कुछ खाए ना खाए, पहने ना पहने, किसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज संबंध हो गया कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, वो दोनों ही पॉजिटिव होना शुरू हो गया। इतना केयरिंग, इतना कंसर्न एक दूसरे के लिए, यहां तक कि क्या खा रहे हो, ज्यादा क्यों जागते हो, अरे कल तक भी तो जागता ही था, लेकिन कल उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। आज तुम देख रहे हो कि वो सुखी रहना चाहिए, क्यों? संबंध है। दोस्तों के साथ ज्यादा मत घूम, ना घूमा, कल तक तो घूम ही रहा था, लेकिन ना, ये चीज समझने वाली है। भगवान के साथ भी जब हमारा ये संबंध होगा, तब हमारा वास्तविकता में साधना शुरू होगा। जब साधना वास्तविकता में शुरू होगा, तब हमारे जीवन में प्रयोजन आएगा, सिद्धि। इसी को भक्ति इसी क्रम में आगे बढ़ती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीनों शिक्षा दिया, क्योंकि हमारे सनातन शास्त्र के अंदर जितने भी ग्रंथ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक से अगर उसका सार निकालते हैं, सारे शास्त्रों में 3 भाग हुए हैं। एक संबंध है, दूसरा अभिधेय जिसको कहते हैं साधना, तीसरा प्रयोजन। संबंध भगवान से, और उसके बाद साधना भगवान को प्राप्त करने का, और प्राप्त करने वाला वस्तु क्या है, उसको प्राप्त करना कैसे है, उसकी सेवा कैसे करना होता है, वो तीसरा भाग है, उसको कहते हैं प्रयोजन। इसीलिए जब भगवान स्वयं इस संसार में अवतीर्ण होकर के आए, उन्होंने अपने भक्तों को ही लक्ष्य करते हुए
ये तीनों ही चीजों की शिक्षा उन्होंने संसार को दी है। उसमें से श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से जब काशी के अंदर मिलने के लिए गए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको वहां पर ये संबंध का शिक्षा दिया। ये संबंध का शिक्षा वहां दिया। क्यों? क्योंकि काशी के अंदर ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे साधक रहते हैं, ऐसे संत रहते हैं जो इस बात की साधना में रत रहते हैं कि जीव ब्रह्मैव नापर, हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, तुम ही भगवान हो। इस तरह के विचारधारा वाले लोग रहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने उसी स्थान को चुनकर ये उपदेश दिया। जब सनातन गोस्वामी उनसे प्रश्न करते हैं, क्या पूछते हैं कि प्रभु केयामी, मैं कौन हूं? इसीलिए शास्त्रों ने बताया परमार्थ का प्रथम प्रश्न ही यह है। जो परमार्थ का प्रथम प्रश्न ही यह है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर यह प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं, तब तक वो कभी भी जीवन में कुछ भी उच्चतम वस्तु को हासिल कर ही नहीं सकता। ये बात है। वो जाए मंदिर जाए, कहीं पे भी जाए, कल को अगर कोई संकट आता है, कुछ होता है, वो अपने भरोसा हिला देता है। भक्ति इतना अद्भुत है, जहां पर भक्त कहता है मारवी राखवी जो इच्छा तो आ, ज्यादा से ज्यादा मरी जाऊंगा ना आपके लिए, वो भी मंजूर है। ये होता है भक्ति आपके लिए। ऐसा देशभक्त ऐसे ही नहीं बनते। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाला होता है तो ही देशभक्त बनता है। ऐसा इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों को आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है, वो ही देशभक्त होता है। ऐसे ही भगवान के लिए अपने प्राणों को समर्पित करने के लिए जो तैयार हो जाता है, वो ही भगवान का भक्त होता है। मैं इतना नाम किया भगवान का, मेरे काम तो बना नहीं, भगवान तो है ही नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं, वो लोग भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा होता है। उनकी परवाह ना करते हुए जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ भगवान के चरणों में जाकर के टिक जाता है, ये बोलकर मैं तो आपका दास हूं, मैं तो नित्य दास हूं आपका। दास होने के नाते, आप मेरे प्रभु होने के नाते मेरे ऊपर आपका पूरा हक है। आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से अधिकार है आपका। इसीलिए आप मेरा रक्षा भी कर सकते हैं, मुझे तिरस्कृत भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा। ये बात होता है जो हमें सीखना, एक साधक को सीखना होता है, समझना होता। वो कब आता है? जब हमारे अंदर ये प्रश्न आता है कि मैं हूं कौन, तब समझ में आता है। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से यही प्रश्न किया कि हे प्रभु के आमी, मैं कौन हूं? केनु मोरे जा रहे तापत्र, ये सब मुझे क्यों मिल रहे, त्रिताप क्यों मिल रहे, मैं समझ नहीं पा रहा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे तब कहा, क्या बोलते हैं, तुम जो है जीवेर स्वरूपे हैं कृष्णेर नित्य दास। ये बात समझ जाना अच्छे से। तुम्हारा वास्तविकता में जो संबंध है भगवान के साथ में है, तुम भगवान के नित्य दास हो।
इस संसार के अंदर जिसका जिन के साथ में रिश्ता है वो सब क्षणिक है। सांस बंद होने तक का ही रिश्ता है। एक बार श्वास बंद हो गया, सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद कोई रिश्ता नहीं। लेकिन भगवान के साथ हमारा रिश्ता ये शरीर का भी है, आत्मा का भी है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, गठन हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ में, ये सब भी भगवान का ही प्रकृति है। इसीलिए उस नाते भी भगवान हमारे प्रभु हैं। और दूसरा, इन सब अष्ट तत्वों को जो कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के रूप में व्यक्त हो रहा है, उसको परिचालित करने के लिए जिस आत्मा, जिस शक्ति को भगवान ने इसमें संचारित किया, वो भी भगवान का ही प्रकृति है। हम माने ना माने, लेकिन हम सब स्वभाव से, स्वरूप से भगवान का नित्य संतान है, नित्य दास है। इसीलिए दासत्व को पहचानने पर हमारा भगवान के चरणों में अनुराग होना शुरू होगा। वो कैसे संभव है? बोलते हैं कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। क्योंकि पूछा, मुझे 3 तरह के ताप क्यों दुख देते हैं? वो बोलते भगवान की विस्मृति, भगवान को भूल जाना। तुम अपने प्रभु को भूल गया, इसीलिए तुम्हें इस संसार का दुख मिल रहा है। ऐसा इस संसार में अगर हम दुख पा रहे हैं, ये संसार का रीति बड़ा अलग है। यहां सब प्रभु बनने आते हैं, लेकिन गुलाम बन के जाते हैं। ये संसार में कितना अंतर है, समझना इसको। ये सब प्रभु बनने आते हैं, इसीलिए वो प्रभु बना। मैं घर का मालिक हूं, मालिक है, ये घर हमारा है जी, हम इसके मालिक हैं। अच्छा, काम क्या करते हो? घर संभालता हूं, और उसके बाद बच्चे संभालता हूं, फिर बिजली का बिल भरता हूं, नौकरी करता हूं, बॉस की गालियां सुनता हूं, रोड में घूमता हूं, सामान लाता हूं, राशन डालता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, फला। तुम वहां पर मालिक कहाँ है? हाँ, मालिक का है। वो मालिक है और मालकिन है, लेकिन पूरा दिन की उनकी जो जीवनचर्या इस बात को प्रमाणित करता है। ऑन रिकॉर्ड्स ही मालिक है, ऑफ रिकॉर्ड्स में दे आर जस्ट स्लेव्स। ये इस संसार का रीति है। कृष्ण भूली से जीवनादि बहिर्मुख। भगवान को छोड़कर मालिक बनने की इच्छा से जब जीव वहां से निकल पड़ा, तो वो इस संसार में आके गिरा। और गिर के भगवान बोलते हैं, आनंद ले लो मालिक होने का। मालिक मतलब क्या होता है? भोक्ता मतलब क्या होता है? वो नियंता होता है, और उसके बाद पूर्ण रूप से भोक्ता होता है, प्रभु होता है, करता होता है, धरता होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसको अपने इस पद को संभालने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है। अंबानी भी अगर काम नहीं करेगा, 2, 4, 5 साल के बाद जो है उसका भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। वो व्यक्ति को अपने उस दर्जे को बचाने के लिए गधे की तरह परिश्रम करना पड़ता है।
तो फिर वो प्रभु कैसे बना? इसीलिए बोलते कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान से बहिर्मुख हो गया, वो भोक्ता बनने के लिए यहां पे आया। परिणाम क्या निकला? अतैव माया तारे दे संसार आदि दुख। इसीलिए माया, माया मतलब क्या है? कई आते हैं हमारे पास, ये सेवा रखते, बोलते माया है, हमसे ज्यादा मानता है वो इस बात को, लेकिन बोलता है हमें हंसी आता है, हम एंजॉय करते हैं सुन के। माया है, माया है तो क्यों कमाते हो? माया है तो क्यों जेब में रखते हो? जहां पर भोग की प्राधान्यता है वहीं पे माया है। जहां पर सेवा का उद्देश्य है वो माया नहीं होता है। माया मतलब क्या है? जो नहीं है और है लगता है वही माया है। वो तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, भोग का अस्तित्व नहीं है, लेकिन परिणाम जरूर है। वो क्या? रोग। लेकिन सेवा का जो परिणाम है वो है कृपा, प्रेम। इसलिए जो व्यक्ति जितना सेवा कर सकता है उतना अपना जीवन को सार्थक कर सकता है। मूल्य जो है सेवा का है, भोग का है ही नहीं। जो क्या बोलते हैं? अतैव माया तारे दे, माया उन लोगों को क्या दे रहे? संसार आदि दुख। ये संसार और इस संसार के अंदर के ताप उसको दान में दे रहा है, उपहार में दे रही है। इसीलिए यहां पर भोगी बनने के लिए आके रोगी बन के निकल जाता है। लेकिन विशेषता जब व्यक्ति खुद को दास बनाकर भगवान के धाम में चला जाता है कि मैं आपका दास हूं मेरे नाथ बोल के, अगर वो भगवान के धाम में चला गया, मान लो भगवान उसको प्रभु बना के अपने सिर पे रख लेते हैं। मालूम है, जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में, जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में उनका दास बन के उपस्थित होता है, भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। तुम मेरे पास मेरे दास बन के आए हो, मैं भी तुम्हारे प्रति अपनी अभिव्यक्ति उसी रूप में करूंगा, इसीलिए तुम्हारा दासत्व मैं करूंगा। कल्पना कर सकते हैं साधारण व्यक्ति की कहां से घुसता है। भगवान जो है, जिस भाव से हम जाते हैं, जिस भाव से हम भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान भी उसी भाव में हमारे साथ अव्यक्त होते हैं। इसलिए बोलते हैं हम भगवान के दास हैं। इस चीज को कभी भी नहीं भूलते हुए भगवान की आराधना करना चाहिए। उसके बाद भगवान कृपा करके हमें अधिकार प्रदान करते हैं किसी विशेष भाव में उनका सेवा करने का, तब हमारे जीवन में वो भाव आता है। ये विशेषता है। और जब आएगा, जैसे आप देखेंगे नंद महाराज के पादुका उठा के सिर पे रख के श्री कृष्ण लेकर के आ रहे हैं, छोटे छोटे हाथ है, लेकिन वो पादुका उठाकर नंद महाराज के सिर पे रखते हैं और उसको लेके वहां पे आते हैं। वो देख के नंद महाराज के हृदय भरी आता है कि छोटा सा लाला इतना सा है, वो अगर ऐसा करता है। द्रौपदी के पादुका उठाकर इसे बगल में दबा के पितामह भीष्म के कुटीर के बाहर ऐसे दुबक के बैठे रहते हैं। कितना कुछ किया। ये बात भक्तों के लिए, भक्तों के भक्ति से वशीभूत होकर, उनके प्रेम से वशीभूत होकर क्या नहीं किया फिर। क्यों? क्योंकि भक्त ऐसे ही प्रेम करता है। भगवान बोलते वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानता, तो मैं उसके अतिरिक्त कुछ और कैसे जान सकता हूं? ये संभव
संभव नहीं है। लेकिन तभी संभव है जब व्यक्ति अपने संबंध भगवान के साथ में स्थापित करे। वो कैसे स्थापित करेगा? बोलते हैं ये इस चीज को समझकर कि मैं भगवान का दास हूं, इसीलिए भगवान का सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है। तब जाकर भगवान कृपा करके उनकी सेवा करने का अधिकार हमें किसी विशेष भाव में प्रदान करते हैं। और ऐसे प्रदान करते हैं, उसके बाद हम भगवान के और भगवान हमारे हो जाते हैं। वृंदावन विहारी लाल की एक बात है। इसलिए आप लोग अच्छे से मन लगा के हरिनाम करना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा इस बात को, क्या बोलते हैं? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। बोलते हैं कोई भी मेरे अपने कर्म और मेरे गुण अथवा दोष कुछ भी हो सकता है, उससे जो है किसी भी प्रकार का जन्म मुझे मिल सकता है। मुझे उससे कोई असुविधा नहीं है। मुझे आप मनुष्य ही बनाइए, ऐसे मेरी डिमांड नहीं है। मेरे परिस्थिति को अच्छा कीजिए, ये भी मेरा मांग नहीं है। मेरा स्थिति अच्छा हो ना हो, मैं सुख से रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व केवल आप ही हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री राधा जी का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु व्यक्त कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टमा मदर्शनान मर्म हताम करोतुमा। हे कृष्ण, अगर आपको अच्छा लगता है आप मुझे अपनाइए, नहीं अच्छा लगता कोई असुविधा नहीं, आप मुझे तिरस्कृत कर दीजिए, त्याग दीजिए। या मुझे मरमाहत करके आपको सुख मिलता है तो वो भी आप कीजिए, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। क्या? मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। आपके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई और मेरे प्राणों का नाथ नहीं हो सकते। अपना संबंध को भगवान के साथ में ऐसे स्थापित करना है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दासी हूं, और मेरा धर्म मेरे प्रभु की नित्य सेवा और कुछ भी नहीं। ऐसी सेवा जिससे मेरे नाथ मुझसे प्रसन्न हो, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तब जाके देखिएगा भगवान भी इसी भाव में आपके साथ में जुड़ेंगे। जिस समय भगवान जुड़ते हैं उसी को समझना प्रयोजन है, वही सिद्धि है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप लेकिन वो प्यार करें, और वो तो करते हैं, लेकिन वो तभी अभिव्यक्त करते हैं खुलकर जब देखते हैं कि हमारा प्रेम में निष्कपटता है। हमारे प्रेम में निष्कपटता है तो भगवान के प्रेम खुल करके व्यक्त होता है। वो निष्कपट प्रेम तभी संभव होता है जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझकर साधन करने लगते हैं। संबंध 5 प्रकार से होता है, लेकिन जो मूल है उसका, जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो है कि दासत्व, कि मैं प्रभु का दास हूं, यही उसका मूल है। जिसने सबसे पहले अपना स्वरूप भगवान का दास होना समझ जाता है, पहचान जाता है, तो उसके बाद रसमयी संबंध भगवान स्वयं कृपा करके उसे अनुग्रहित करते हैं। हम कल्पना करके मेरा पति है, क्या माना, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो है ना, कि मैं प्रभु का दास हूं और मैं दास होने के नाते उनका सेवा करता रहूंगा निष्कपट भाव से। फिर एक दिन जब हम
निष्कपट होंगे, भगवान हम पे कृपा करके जो रसमयी संबंध है वो हमें प्रदान करके उस दिशा में हमें लेकर के जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की ये बात है, उसका प्रतीक्षा कीजिएगा, संकीर्तन का आनंद लीजिएगा, खुले दिल से भगवान को हृदय में स्वागत कीजिएगा कि प्रभु आप हमारे हृदय में पधारो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप हमारे हृदय में पधारो। एक बार आप आगे हो, उसके बाद हो गया, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। इसलिए बोला भक्तिविनोद ठाकुर ने, पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे बने रहे। स्वर्ग में रखना चाहते हो रख दो, नरक में रखना चाहते हो रख दो। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी भी निरुत्साहित मत होइएगा। हमारे कर्म फलों के अनुसार हमारे साथ में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन निरुत्साहित नहीं होना, गोविंद के चरणों को कस के पकड़ लेना, उनका नाम का सहारे पे जीना शुरू करना, फिर देखना जितना कुछ भी है भगवान स्वयं सब संभाल लेंगे, भगवान नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण का विशेषता, उनका पकड़ बहुत मजबूत होता है। जिसने भी अपने आप को गोविंद के आगे कर दिया, गोविंद ने उसका हाथ थाम लिया है। कैसे पता चलता है कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया? इधर ही पूछा है, कहीं और पूछा, किसी ने मुझे पूछा था कि भगवान मुझसे खुश है, इस बात को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन महज्जनों के द्वारा ही होगा। तुम्हें इस संसार में फंसाने वाले व्यक्ति नहीं, तुम्हें इस संसार से निकाल कर भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाले शुद्ध भक्तों के साथ में मिलन होगा। भक्तों के साथ मिलन ही भगवान का कृपा है। इसलिए गुरुदेव को हम क्या संबोधन करते हैं? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है। भगवान की कृपामयी मूर्ति ही गुरुदेव है। भगवान के कृपामयी मूर्ति ही शुद्ध भक्त होता है, जो हमें अपने शिक्षा के द्वारा भगवान के करीब लेकर के जाता है। इसलिए निरुत्साहित नहीं होइएगा कभी, इस चीज को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। मेरा संबंध मेरे नाथ के साथ में है, और ये संबंध को मैं जगाऊंगा। कैसे? हरिनाम करते हुए, कैसे? भक्तों के सानिध्य में रहकर, भक्तों को छोड़कर मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। क्योंकि भक्त भगवान के साथ में मुझे जोड़ता है, भगवान कृपा करके मेरा संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी संकीर्तन।